नमस्कार, मैं रंजना सिंह राठौड़ इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करती हूं। देश में वैसे तो बहुत से ज्योतिषाचार्य हैं जो आपका भविष्य बताते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए इसी देश में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो कई मायनों में भीड़ से बहुत अलग हैं। आपकी हजारों भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। दिखावे और दम से बिल्कुल दूर, सादगी और सदाचार का जीवन जीने वाले पंडित जगन्नाथ गुरुजी देश के राजनेताओं, फिल्मी सितारों, देश और दुनिया की स्थितियों और होने वाले परिवर्तनों पर बिल्कुल सधी और सच्ची हुई भविष्यवाणी करते हैं और इसी के कारण वो जाने भी जाते हैं। और इन्हीं बातों पर अधिकतर ज्योतिषाचार्य अक्सर आवाज को दबा लेते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन आप बातें करते भी हैं, दावे भी करते हैं और वो बिल्कुल सही भी निकलती है। आप आज हमारे साथ हैं, हमारे खास शो में हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे मोल्स की, जिसे कि हिंदी में हम तिल भी कहते हैं। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि तिल होते क्या हैं। हालांकि कई लोगों को पैदाइश के साथ ये तिल मिलते हैं और जो कई लोग होते हैं उम्र के साथ भी उनको तिल उनकी बॉडी पर देखे जाते हैं। लेकिन तिल होना क्या कोई संकेत है? क्या ये खतरे की घंटी भी हो सकती है? हालांकि 99% विशेषज्ञ ये कहते हैं और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि तिल होना बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो 1% गुरुजी आशंका है उसे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते और उस 1% पर ही आज हम विस्तार से बात करेंगे। गुरुजी तमाम प्रेडिक्शंस उसको लेकर आए हैं और आपके जो तमाम सवाल अक्सर सोशल मीडिया के जरिए भी हमें मिलते रहते हैं उस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे जनरल क्वेश्चन के साथ गुरुजी, वो ये कि तिल होने के मायने क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या, आखिरकार हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल होते क्यों हैं? तिल मतलब मोल्स जी। ये तिल जो है बाय बर्थ भी आ सकता है, जन्म में ही आ सकता है, या जन्म लेने के बाद भी आ सकता है, या वक्त के साथ भी आ सकता है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ भी आ सकता है। एक बार वो मोल्स भी जाता है, मोल्स भी और फिर से भी आता है। एक मोल्स का जगह में भी फिर एक मोल्स आने का भी परिस्थितियां रहेगा। देखिए, मोल्स शुभ भी है, अशुभ भी है। मोल्स का संकेत ऐसे है, सबका अंगों का ऊपर भी डिपेंड करता है किस प्रकार है। ये मोल्स में एक काला मोल्स और लाल मोल्स ये भी हम देखा जाते हैं और ये मोल्स का दौरान शुभ भी है, अशुभ भी है। इससे शुभ संकेत भी कह सकते हैं या बुराई भी कह सकते हैं। ये लोगों का जीवन में सफलता भी दे सकता है, असफलता भी दे सकते हैं। मोल्स ये ऐसा चीज है, इसका रूप भी बदल सकता है। जाते जाते बहुत समय जब एक आदमी का या औरतों का मोल्स जो रहेगा, हाथ में रहेगा, गले में रहेगा, मुंह पर रहेगा, हाथ पर रहेगा, कान में रहेगा और शोल्डर में रहेगा, पाँव में रहेगा, ये सब एक संकेत होता है। लेकिन गुरुजी, अक्सर जो मोल्स है उसको लेकर डिस्कशन ये भी होता है कि महिलाओं में जो मोल्स होते हैं, पुरुषों में जो तिल होते हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस सेम होता है, समान होता है, या फिर उसमें भी किसी तरीके का डिफरेंस है कि महिलाओं के अगर किसी एक अंग पर तिल है और उसी अंग पर किसी पुरुष के तिल है तो दोनों के अलग अलग मायने होंगे? नहीं, मेरा हिसाब से तो बहुत अलग अलग होता है। इनके तिल अलग होते हैं जी, और लड़कों का तिल अलग होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस है। औरत का ये जो तिल है उसका भविष्य अलग होता है और आदमी लोगों का भविष्य भी अलग होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि किस तरीके से डिफरेंशिएट इसको किया जाए। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि पैदाइश के साथ भी हमें कुछ तिल होते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है गुरुजी, उसके आधार पर भी हमारे शरीर में बहुत से तिल जो होते हैं वो उजागर होते हैं और देखने को मिलते हैं। इसके पीछे की थियोरी क्या कुछ है? इसका पीछे थियोरी जो है ये परिवर्तन का होता है। अगर एक
जन्म में आदमी दुख में भी जम सकता है, या गरीब घर में भी जम सकता है, या बहुत अमीर घर में भी जम सकता है। ये ऐसा ही मोल है, ठीक है। ये जो मोल आता है बाय बर्थ, ये परमानेंट नहीं रहता। एक एक बार लोगों को परमानेंट भी रहता है, एक एक लोगों को नहीं रहता है। ये तात्कालिक रूप में जो आता है और जाता है, ये भी परिवर्तन का हो सकता है, या बुराई भी देने का संकेत भी हो सकता है। काफी सारे मोल्स ऐसे हैं, बहुत इंडिकेशन देगा, हर चीज में भी इंडिकेशन देगा। ऊंचाई और बुराई सब में इसका कारण है। बिल्कुल, लेकिन अक्सर उम्र के साथ हमने तिल के आकार को बदलते हुए देखा, उसके स्वरूप में भी बदलाव देखा है। उसका सिग्निफिकेंस गुरुजी क्या होता है? आखिरकार ये जो शेप एंड साइज में जो चेंज देखने को मिलता है, क्या उसका इफेक्ट हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये साइज और शेप सबका अलग अलग होता है। बहुत लोगों को एक डॉट जैसे आता है जी, बहुत लोगों को मोल्स का एक ही जगह के पास और एक मोल्स भी आ सकता है। ये रेड फॉर्म में भी रह सकता है, ब्लैक फॉर्म में भी रह सकता है, ब्राउन फॉर्म में भी रह सकता है। इसमें अलग अलग इंडिविजुअलिटी इसमें है। और ये जो इस मोल्स के प्रकार जो रहेगा ना, ये मेरा हिसाब से एक इंडिकेशन रहेगा। ये मोल्स जो है मेरा हिसाब से काफी लोगों को इनके जो पर्सनालिटी नजर आता है। ऐसा हमारा ज्योतिष्य का अनुसार में तो नहीं है मोल्स का, लेकिन हम एक फेस रीडिंग का दौरान और उनके जो प्रकृति का दौरान हम ये मोल्स के ऊपर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए आकार और प्रकार में बदलाव की बात गुरुजी, लेकिन उम्र के साथ भी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो मोल एकदम बाल उम्र में या बचपन में बहुत छोटा होता है, वैसे वैसे बड़ा होता जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन कई दफा हमने बड़े मोल को छोटा होता हुआ भी देखा है। तो उसका कारण क्या है? उसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? मेरा हिसाब से जो मोटा मोल वो कम नजर आ रहा है या मोल जा रहा है, वो समय में हम ऐसा कह सकते हैं उनका जीवन में परिवर्तन आ रहा है, या बुराई भी हो सकता है जी, या उनके जो आयु के ऊपर भी कारण हो सकता है, या उनकी सेहत के ऊपर भी कारण होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि सेहत का गुरुजी आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कई बार लगातार दर्शकों की तरफ से हमें ये सवाल मिलता रहा है कि क्या कोई बीमारी भी उन्हें हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं तिल से है, कि कुछ विशेष प्रकार के तिल अगर आपके शरीर पर है तो उससे कोई घातक बीमारी के शिकार आप हो सकते हैं। उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये 99% इसमें ये इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 1% भी हम बहुत सारे देखे हैं, बहुत रेयर देखते हैं। ऐसा हेल्थ के संबंधित समस्या उद्भव हो सकता है, स्पेशली ये मोल्स जब बहुत रेयर लोगों को हम देख सकते हैं, ये कैंसर का रूप भी बदल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि जो 1% चांसेस भी है उसे हमें इग्नोर नहीं करना है और उस पर ध्यान देना, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई बदलाव देखने को मिलता है, फिर चाहे वो साइज में हो, आकार में हो, या फिर कलर में हो, रंग में हो, या फिर उसके स्वरूप में हो, उसके प्रकार में हो, तो क्या करें और क्या ना करें? देखिए, ये जो तिल है, ये जो मोल है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बाय बर्थ या नेचुरल ये आता है, लेकिन बहुत सारे लोग सर्जरी भी कराएंगे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर लेजर भी करेंगे। लेकिन मेरा हिसाब से ये नेचुरल है, नेचुरली रहना चाहिए। सब लोगों को बुराई तो नहीं करेगा, एक ना एक संकेत देगा। ये संकेत भी आपको कारण हो सकता है आपका जीवन बनाने के लिए। आप ऐसा सोचो जी, ये पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरत है हर जिंदगी में।
बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट आप रखें और अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके का बदलाव देखने को मिलता है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि लगातार हमारे गुरुजी भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट ही होंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं कि अगर वो 1% चांस में भी आप फॉल करते हैं या फिर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो तमाम बातें जो गुरुजी बता रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कई केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जहां पर रातों रात तिल के आकार में, रंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो प्रक्रिया क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? मेरा हिसाब से उनका जो ओवरनाइट जो चेंजेस होने का चांसेस जो रहेगा एक शरीर में जी, कहीं ना कहीं कारण होगा हमारा ज्योतिष में या उनके जातक में। अगर ये राहु का भारी ज्यादा रहेगा, इनके स्किन में भी प्रॉब्लम आ सकता है जी, या ये मोल्स भी बहुत बड़ा प्रभाव भी कर सकता है। ये मोल से भी वो लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब रिलेटेड होता है, ये सब रिलेटेड भी है और सरकमस्टेंसेस भी वही होगा जो भविष्य है। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि ग्रह नक्षत्रों को लेकर भी लगातार जो सवाल सामने आ रहे हैं, क्या तिल का आना, उसमें बदलाव होना, उसके स्वरूप में चेंजेस देखने को मिलना, क्या व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्रों से भी ये जुड़ा हुआ है? क्या योग में भी उसके साथ बदलाव देखने को मिलता है जैसे जैसे तिल के स्वरूप में बदलाव होता है? सब कुछ बदलना चाहिए। बदलावन हर जिंदगी में रहना चाहिए, एक जातक में हो या तिल में हो या उनके जो परिस्थितियां हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेरा हिसाब से किसी ना किसी कारण का रूप से हम देख सकते हैं, इसलिए लोग हमारे पास आएंगे और जब वो पाम दिखाएंगे, जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसका हाथ या उसका जो चेहरा, इसमें भी बहुत सारे हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम सोल्यूशन भी देख सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, ऐसे में कई केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर जो आपका तिल होता है आपके शरीर के किसी भी अंग पर हो, बढ़ती उम्र के साथ वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो दोनों ही हिस्से समान होते हैं। क्या ये चिंता का विषय है या फिर एक सामान्य प्रक्रिया है? देखिए, एक आदमी या एक औरत दोनों में भी बहुत जमीन आसमान फर्क होता है समस्याओं का। एक हाथ में या पाँव में या मुंह पे या कान पे या नाक पे भी ये संकेत माना सकता है। मेरा हिसाब से ये हर लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं कि सबका जिंदगी ऐसा ही रहेगा या सबका प्रॉब्लम्स एक ही जैसे रहेगा। हर तरीके से हम समस्या हम देख सकते हैं। किसी को हेल्थ अच्छा नहीं है लेकिन काम अच्छा रहेगा, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा जाता होता है, ये सब रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि तिल का जो आकार है वो क्या कहना चाहता है, उसका स्वरूप क्या कहता है और उसका रंग क्या कहता है। और यही वजह है कि आज इस खास कार्यक्रम में गुरुजी हमारे साथ हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल रंग को लेकर भी होता है। कई लोगों के शरीर पर एकदम काले गहरे रंग का तिल होगा, किसी के में लाइट ब्लैक कलर में होगा, किसी में ब्राउन कलर में भी देखा जाता है, भूरे कलर में भी। तो अलग अलग रंगों को लेकर इसकी क्या कोई विशेषताएं हैं या फिर अलग अलग रंगों का अलग अलग प्रभाव यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर देखने को मिल सकता है? इसको लेकर जानकारी दीजिए। अगर कोई लोगों को हम ये ज्यादा देखते हैं, मतलब पूरा काला सराउंडिंग रहता है या पूरा ब्राउन सराउंडिंग रहता है या डॉट 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 हर बॉडी पार्ट्स में, किसी भी बॉडी पार्ट्स में भी हम देख सकते हैं। लेकिन मेरा हिसाब से ये कहीं ना कहीं ये दोष को हम रिलेट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को अगर काला सर्प दोष है, ये लोगों को थोड़ा बहुत शरीर में ऐसा होने का चांसेस हम बहुत देखते हैं। क्यों? ये अपूर्ण काला सर्प दोष अगर है, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है उनके स्किन के पर, और ये बहुत इंडिविजुअलिटी में ये तिल का संकेत भी दे सकता है। क्यों? ये सर्प दोष का मामला है। ये भी हम देख सकते हैं, या उनके जो ग्रह गतियों का जो कमी भी हो सकता है, उनके ऊपर भी ये चल सकता है। ये एलर्जी टाइप भी हो सकते हैं, लेकिन ये तिल जो है, ये डॉक्टर भी ये नहीं कर सकते।
बिल्कुल, लेकिन इसके गुरुजी कुछ उपाय भी होंगे ना। अगर कोई परेशानी होती है तो परेशानी समाधान अपने साथ जरूर लेकर आती है, तो समाधान इसका क्या है? महिलाओं के लिए कोई विशेष टिप्स आप बताना चाहेंगे? क्योंकि जैसा कि जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप बार बार इसे स्किन डिजीजेस से रिलेट कर रहे हैं कि स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो ज्यादातर तिल के साइड इफेक्ट के रूप में देखी जाती है और उसके अति कुछ भी ज्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में क्या करें? उपाय यहाँ से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, अगर ऐसा कोई केस उनमें देखने को मिलता है तो? उपाय स्त्रियों को बिल्कुल, आप विस्तार से भी बता सकते हैं कि किस तरीके से या फिर तो परमानेंट जो रिमूवल होता है तिलों का, या फिर जो टेम्पररी रिमूवल भी होता है, क्या उसे करवाने से भी इसका समाधान हो सकता है, अगर ऐसा कोई केस देखने को मिलता है गुरुजी तो? मैं ऐसा बहुत केस देखा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसा भी है, एक बॉडी पार्ट पर गुड लक माना सकता है, एक बॉडी पार्ट पर बैड लक भी है, लेकिन वो उनके रिस्क पर है जी। अगर वो निकालना चाहिए वो निकाल सकता है, अगर नहीं निकालना चाहिए वो नहीं निकल सकता है। मेरा हिसाब से ये बाय नेचुरल चीज़ों को भी हमारा शरीर में रहना बहुत ज़रूरी है, और इसका उपाय जो है स्त्रियों को बहुत अलग अलग उपाय हो सकता है, लेकिन हर जातक में भी ऐसा डिपेंड करेगा उपाय क्या करना है, क्या किया तो क्या अच्छा होता है। मेरा हिसाब से बहुत जनरल उपाय हम कर सकते हैं। सोमवार ईश्वर का प्रार्थना करें, शनिवार हनुमान जी का प्रार्थना करें, और अगर आपका कुल देवता का भगवान है, आप 6 महीने में एक बार जाके दर्शन कर ले और पुण्य तीर्थ स्नान करें। बिल्कुल, जिस तरीके से उपाय आप लगातार बता रहे हैं, उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शक जिनकी ये समस्याएं होंगी वो इस वक्त आपको देख और सुन रहे होंगे और इनका विधि विधान के साथ वो पालन भी करेंगे, जिससे कि जो तमाम समस्याएं अक्सर जिंदगी में इन छोटी मोटी चीजों को लेकर आती रहती हैं उन्हें आसानी से दूर किया जा सके। इसके अलावा कहा यह भी जाता है गुरुजी की जो तिल हैं वो व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति की इच्छाओं का भी प्रतीक होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाते हैं। क्या इसको लेकर किसी प्रकार की पुष्टि हो पाई है? बिल्कुल है। बिल्कुल, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, एक तिल जो आपके शरीर के किसी अंग पर है गुरुजी, वो आपकी पर्सनालिटी को लेकर भी क्या कुछ दर्शाता है? इसका रिलेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी है? बिल्कुल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी है और ग्रोथ का ऊपर भी है, फेलियर्स का ऊपर भी है, और मेरा हिसाब से ये मोल्स जो है ये प्रकृति का आकार बदल सकता है। अगर एक आदमी का जीवन हर समय एक ही जैसे नहीं रह सकता, ऐसे हमारा शरीर भी ताकत या दिक्कतें भी हो सकता है। ऐसा ही ये मोल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे जीवन, शादी का, हेल्थ का और सब कुछ। ये इंडिविजुअलिटी में हम इनके जो पर्सनालिटी का ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत भारी होता है। बिल्कुल, अलग अलग हिस्सों में जो तिल होते हैं गुरुजी, लगातार लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा बनी रहती है कि इनके मायने क्या होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि अगर आपकी हथेली में तिल है तो आपके पास बहुत पैसा होगा, आपके हाथ में पैसा आएगा। क्या इसमें किसी प्रकार की सच्चाई है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है। अगर हथेली में तिल है, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उनका जो स्वभाव कैसा रहेगा, ये लोग पैसा कमाएंगे, ये लोग के पास नेम फेम सब कुछ आएगा, नाम कमाएंगे और पैसा कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, और बहुत रेयर पर्सनालिटी लोग हम ऐसा देख सकते हैं। और वैसा ही उनका नेगेटिव चीज़ें भी है, उनके हाथ पर पैसा नहीं टिकता है। जितना भी पैसा वो कमाता है या जितना भी पैसा वो आता है वो खर्चा हो जाता है। ये इसमें पॉजिटिव एक है, वो लोग बहुत अच्छे रहेंगे, वेल सेटल्ड रहेंगे और पैसा भी कमाएंगे जितना वो लोग का मेहनत है, लेकिन वही टाइप में, वही सामान में वो खर्चा भी करेंगे।
बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार लोगों के जहन में ये था कि हथेली में तिल है तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन जैसा कि गुरुजी ने कहा कि पैसा तो आने की संभावना है, लेकिन खर्चे को लेकर भी संभावना उतनी ही है। तो आप अपना हाथ जो है थोड़ा सा टाइट रखें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आंख पर तिल की। कहा जाता है कि दाहिनी आंख पर अगर तिल है तो आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। तो क्या इसे खुशखबरी समझे तमाम वैवाहिक जोड़ों के लिए अगर उनकी दाहिनी आंख पर तिल है तो? अगर इस जगह पे तिल है तो मेरा हिसाब से बहुत शुभ संकेत है। और ये लोग बहुत फैमिली पीपल होते हैं, फैमिली को बहुत टाइम देंगे, फैमिली को बहुत इज्जत करेंगे और आगे ये लोगों का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और शुभ संकेत ऐसा है, ये लोगों को जो वो मन में इरादा रहेगा, जो वो लोग परिश्रम से करेंगे, बहुत इजीली टेक ऑफ होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि जिक्र गुरुजी ने कहा कि आंख पर, खासतौर पर दाहिनी आंख पर तिल है तो लड़का है तो भी पारिवारिक होगा, लड़की है तो भी पारिवारिक होगी और फैमिली पर्सन होगा, फैमिली को साथ में लेकर चलने वाला होगा। ऐसे में कहा यह भी जाता है कि अगर आपके मुंह में तिल है तो आप सच बोलते हैं। कोई व्यक्ति जिसके मुंह के आसपास या मुंह के अंदर तिल है, माना जाए कि हमेशा सच बोलेगा, उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ये भी डिपेंड होता है कहाँ पे है, लेफ्ट पे भी होगा, राइट पे भी होगा या सेंटर नाक के पास भी होगा। मेरा हिसाब से हर हमारा जो शरीर में बहुत सारे अंग है, ये शरीर में किस में कहाँ पे ये तिल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सामने वाला बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हम जब नजर आए वो हमको भला भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है या बुरा भी कर सकता है। लेकिन अगर चेहरा पे, मुंह पे उनका तिल है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का होगा, बहुत फॉर्चून उनको मिलेगा और बहुत पर्सनालिटी को इम्प्रोवाइज करने का इंटेंशंस रहेंगे। और आगे ये लोग बहुत सोशली भी बहुत कंसर्न रहेंगे। इनके जो नेचर अलग टाइप होता है, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर लोग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव नेचर लोग होते हैं और इनके जो नेगेटिव चीज़ें हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, लेकिन वो अच्छा ही है, लेकिन लोग समझता नहीं है इनको इतना इजीली। थोड़ा टाइम लेने के बाद ही ये भी लोग उतना इजीली किसी को भी विश्वास भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज इस खास कार्यक्रम में गुरुजी हमने आपको खास मेहमान के तौर पर बुलाया ताकि आप हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा पाएं कि आपके शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से पर अगर तिल है तो उसके मायने क्या है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुरुजी माथे के तिल पर। अक्सर कहा जाता है कि जिन लोगों के माथे पर तिल होते हैं वो बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, हाईली ओपिनियटेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनका एकदम सटीक होता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये इतना डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, इसमें बहुत पर्सनैलिटी इनका बहुत स्ट्रांग रहेगा और इतना ही डर रहेगा, उनके अंदर भी डर रहे। अगर ऐसा जगह पे तिल है ना, वो लोग आगे राजनीतिक क्षेत्र में या कलाकार का क्षेत्र में भी जा सकते हैं जी। और नेगेटिव चीज ये लोगों को ऐसा है, बहुत फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है, घर में टाइम नहीं दे सकता है और सही समय पर उनका हेल्थ भी बहुत देख लेना चाहिए, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया अलग अलग तिलों का और जानकारी विस्तार से और आसान शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे दर्शक भी समझे कि तिलों का महत्व क्या होता है। हालांकि बहुत ज्यादा आपको डरने वाली बात नहीं है, 99% साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन 1% केसेस में, जैसा कि हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि जो तमाम उपाय उन्होंने सुझाए हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर केस आपका वैसा होता है तो वक्त रहते उस पर काम करें, डॉक्टर के पास आप जाएं और जो भी उपाय वो आपको बताएं उसको लेकर आप फॉलोअप लगातार लेते रहें, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने बात की है कि किस तरीके से तिलों के मायनों को समझा जाए। अगर रंग है
तो उसमें बदलाव के संकेत क्या कुछ हैं, आकार और स्वरूप में बदलाव होता है तो उसके मायने क्या हैं, और उम्र के साथ अगर तिल का रंग आपके शरीर पर बदल रहा है तो उसका असर आपके ऊपर क्या होने वाला है। उम्मीद है कि आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक इस पूरी चर्चा को सुना होगा और अपनी दिनचर्या में, अपनी जिंदगी में और अपने आस पड़ोस और अपने परिजनों के बीच भी आप इस जानकारी को साझा करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग तिल के होने वाले असर, दुष्प्रभाव और इसके मायनों के बारे में जान सके। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।